सर आपको सर कई बार देखा जाता है सर कि आप कभी-कभी छात्र को देखने के लिए सर कोर्रा चौक तक आप चले जाते हैं सर पैदल ही। हाँ। तो सर आप जो है सर छात्रों को क्या समझते हैं सर? सर आप हुँ, जो है सर छात्र और टीचर का जो आपस का जो संबंध होता है सर, हुँ, इसको आप कैसे देखते हैं सर? बचपन में सर जैसे हर किसी का झगड़ा होता है, हुँ, सर आपका झगड़ा हुआ था? से आप सर पढ़ाना सर आप शुरुआत किए सर, हुँ। अभी तक का सर सबसे अच्छा स्टूडेंट आपका कौन-सा है जो आपको नाम उनका याद है कि नहीं, ये नाम तो कई का याद है। सर हाँ, आप 2-3 का नाम बता मैं दीजिए सर। 2-3 का नाम सालों में सर हुँ, ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया सर? आप मेरा बहुत कान खींचे सर, हुँ, कॉलेज में सर। हुँ। क्यों खींचते थे सर हमको? बचपन में आपको कौन-सा खेल ज़्यादा पसंद था सर? तो कैसे हैं आप लोग? मैं आरिफ और आप देख रहे हैं एचजेडबी का छोरा। तो अपना हज़ारीबाग जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे नदी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन का हब है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से ट्यूशन से पढ़ाने का स्टार्टिंग किया था, लेकिन आज उनका जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है इंटर साइंस कॉलेज और वो कॉलेज पूरा झारखंड में नंबर 1 कॉलेज है। तो चलिए हम लोग आज जो है बसंत सर का इंटरव्यू लेते हैं और उनका जो जीवन जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा, परेशानी हुआ, सारा कुछ को जानेंगे और अपनी ज़िंदगी में उस संघर्ष को अपनाएंगे जिससे हम भी उनके जैसा सफल हो पाएंगे। तो कुछ समय के बाद हमारे समक्ष आने वाले हैं बसंत सर, जिन्होंने एक छोटा सा ट्यूशन से स्टार्टिंग किया था और आज उनका कॉलेज जिसका नाम इंटर साइंस कॉलेज है वो पूरा झारखंड में नंबर 1 पे है। तो हमारे साथ आपको बने रहना है, आपको बसंत सर का इंटरव्यू दिखाते हैं और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना है वो भी आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। तो हमारे सामने बसंत सर बैठे हुए जो इंटर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो एक यहाँ का स्टूडेंट हम भी थे। तो बसंत सर के लिए अभी के लिए फ़िलहाल बहुत ही प्यार से हम गुलाब फूल लाए हैं, क्योंकि जो टीचर, जो शिक्षक का जो आदर सम्मान होता है वो माता पिता से बढ़ के होता है। तो सर ये मैं आपके लिए लाया हूँ सर। सर आप जो है सर छात्र और टीचर का जो आपस का जो संबंध होता है सर, हुँ। इसको आप कैसे देखते हैं सर? जैसे एक माता और पिता का रिश्ता होता है, एक भाई और बहन का रिश्ता होता है या एक दोस्त का रिश्ता होता है सर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाँ सर। संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ ये है कि जब पुत्र का पैर के चप्पल का साइज़ यस पिता सर। के बराबर हो जाए, यस सर। तो उसके बाद वो पिता-पुत्र से ज़्यादा दोस्त हो जाता है। यस सर। तो हमारे यहाँ जो जिस उम्र वर्ग के बच्चे आते हैं, यस सर। वो तो उसी उम्र के हैं, इसलिए निश्चित रूप से अ, स्वाभाविक है कि मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। दोस्त से ज़्यादा हम कहेंगे मित्रवत, अच्छा। जिसमें दोस्ती यारी जैसा बात नहीं हो, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के समस्याओं को समझे और एक दूसरे के हितों के लिए प्रयास करे। सर आज सर हुँ। आप आज आप अपने आप को सर कहाँ देखते हैं? और जब शुरुआत किए थे सर तो आपको लगा था कि एक टाइम आएगा कि हम सबके लिए आइडियल बन जाएँगे, सारे स्टूडेंट के लिए, सारे छात्र के लिए? नहीं, ऐसा हम कुछ सोच करके नहीं करते हैं कि ऐसा होगा। इतना बड़ा कॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, ये बहुत कठिन बात था, इसलिए इतना कभी सोचे नहीं थे। हाँ, लेकिन हम परिश्रम में पीछे भी नहीं रहते हैं। यस सर। इसलिए भविष्य की चिंता या भूतकाल का पश्चाताप से बढ़िया है वर्तमान को देखना, वर्तमान को जीना, वर्तमान में जो नेसेसिटीज है उसको पूरा करना। यस सर। इसलिए हम उस तरह के किसी तरह के सपने में, किसी तरह के पश्चाताप में नहीं रहे। हाँ। सर हमारा चौथा सवाल है सर। हुँ।
तो सर सवाल हमारा ये है कि आजकल के जो छात्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं, जिससे सर उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, उनका पढ़ाई सही से हो नहीं पाता सर। तो उसके लिए आप सर छात्रों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोबाइल आज के समय में काफ़ी उपयोगी भी है, लेकिन एक पहले डिबेट में आता था विज्ञान वरदान की अभिशाप। यस सर। हम्म, उसी तरह से मोबाइल वरदान की अभिशाप। अगर अति उपयोग करते हैं तो वो अभिशाप हो जाएगा। यस सर। अगर आप सम्यक कंट्रोल्ड आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया वरदान भी है। इसलिए हर चीज़ में सम्यक उपयोग सही है। यस सर। तो सर जब छात्र होते हैं, जब अपने पढ़ाई के टाइम में होते हैं वो, तो सर उनको फैशन की ओर जाना चाहिए सर कि हर समय नया नया कपड़ा, नया नया टी शर्ट, नया चश्मा, या सर सिंपल और साधारण रहना चाहिए सर छात्र को? बिल्कुल ही सिंपल और साधारण रहना चाहिए। किसी भी तरह से अपने जीवन में कोई लैविशनेस का समावेश करना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके माता पिता पैसे वाले हैं, सक्सेसफुल है माता पिता, यस सर। वो उसको ढेर सारे फैसिलिटी दे दिए, लेकिन बच्चा वैसा न कर पाया, तब वो केवल डिप्रेशन में जाएगा। जब उसके अपने इसलिए सबसे ज्यादा है ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। यस सर। हाँ, इसलिए अपने जीवन को जितना सरल रखिएगा, विपरीत परिस्थितियों में आप उतने ही सजग और सशक्त रहिएगा। सर आप फैशन और मोह माया को सर कैसे देखते हैं? अब सबके तो अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन मेरे हिसाब से कि हम लोग कोई सिनेमा जगत के स्टार हैं नहीं। यस सर। हाँ, तो हम लोगों को एक सिंपल लिविंग ही रखना चाहिए, व्यवहार में भी, आहार में भी और वस्त्र में भी। यस सर। तो सर आपका जो पढ़ाई, बचपन का जो पढ़ाई था सर आपका, वो आपका सरकारी स्कूल में हुआ है सर या प्राइवेट स्कूल में हुआ आपका पढ़ाई? देखिए, उस ज़माने में तो प्राइवेट स्कूल्स कहीं कहीं होते थे। अच्छा। जिस समय हम लोग 10th किए होंगे उस समय हजारीबाग में एक ही पब्लिक स्कूल रहा होगा, सेंट जेवियर। सेंट जेवियर। हाँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाकी सब तो डीएवी सब बहुत बाद में आया, जब हम लोग मास्टर डिग्री में आ गए थे। सेंट जेवियर और कोई स्कूल, हाँ, लड़कियों के लिए माउंट कार्मल, यही स्कूल थे। इसलिए हम लोग नेचुरल है कि सरकारी स्कूलों में पढ़े। और तो सर एक हमारा क्वेश्चन है सर जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा सर। सर बचपन में आपको कौन सा खेल ज़्यादा पसंद था सर? देखिए, बचपन में इंडोर गेम्स में हम कैरम खेलते थे। कैरम बोर्ड सर? हाँ, अभी भी खेलते हैं सर? हाँ, अभी भी कभी कभी खेलते हैं। और आउटडोर में क्रिकेट खेलते थे। सर आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है सर क्रिकेट का? देखिए, क्रिकेट का हम लोगों के उस ज़माने के हिसाब से अगर देखिए तो उस ज़माने में स्टार होते थे सुनील गावस्कर, कपिल देव, गुंडप्पा, विश्वनाथ। तो हम ज़्यादा प्रभावित थे कपिल देव से। कपिल देव से सर। सर जैसे सर बचपन में सर सभी बच्चे जो होते हैं सर अपने अभिभावक से डांट सुनते सर, मार खाते सर, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ था सर? देखिए, हम लोगों का कंबाइंड फैमिली था और कंबाइंड फैमिली का नेतृत्व दादाजी करते थे। तो जो हमारे डायरेक्ट गार्जियन हुए, मतलब पेरेंट्स, यस सर। वो तो खुद ही उनके डर से शांत होते थे। और मेरे दादाजी हाथ नहीं उठाते थे। उनकी बातें कभी कभी इतनी कड़वी होती थी कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता था कि हम, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, यस सर। एक बार की बात है कि अब के लोगों को आश्चर्य होगा, आजकल 10th क्लास का बच्चा अगर कह देगा कि ये नहीं खाएंगे तो
गार्जियन दूसरा खाना तुरंत बनवा देगा, रेडीमेड मंगा लेगा, लेकिन ये मेरा उसमें हम 8-9 साल के रहे होंगे, लेकिन Yes, sir. उनको याद है कि मेरे सबसे छोटे चाचा, जो बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी विशेष सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए, यस सर। तो जब उनका सिलेक्शन हो गया था सिविल सर्विसेज में और पहली पोस्टिंग आरा जिला भोजपुर जिला में हुआ था, यस सर। अब वो बाय द वे आ गया किसी दिन, अचानक से बिना बताए हुए घर आए, और उस दिन संयोग से दाल नहीं बना था, रसदार सब्जी और चावल था। तो उन्होंने कहा कि बिना दाल का कैसे खाएंगे, तो मेरे दादाजी ने कहा, वो सुन लिए, उन्होंने कहा कि बाबू अभी तुम प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बने हो, जीभ को मस्तिष्क के ऊपर हावी नहीं होने दो, दाल खाना जरूरी है, लेकिन अगर जीभ इतना तुम्हारा हावी हो गया है तो तुमको 1 महीने दाल नहीं खाने देंगे। 1 महीने मतलब एक सर दाल महीने बंद हो तो गया? नहीं, वो तो चले गए अपने पोस्टिंग की जगह पर। यस सर। तो जब वो शाम को जाते समय मिलने आए दादाजी से, दादाजी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। यस सर। और वो साथ में चले गए। 1 महीना तक उनको बोले जीभ को कंट्रोल करो, दाल आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कि ये नहीं है तो नहीं। अगर कोई कह देता कि करेला नहीं खाएंगे तो महीना दिन करेला ही उसको खिलाया जाता था। अच्छा सर, बचपन में सर जैसे हर किसी का झगड़ा होता है, सर आपका झगड़ा हुआ था किसी से? नहीं, उस समय स्कूलों में कोई झगड़ा के बात ही नहीं होता था जी। हाँ, स्कूलों में हम आपको कह रहे हैं कि जैसे अब क्या होता है कि टीचर आए, लेट से आए, देर से आने के बाद जल्दी निकल जाते हैं, कोई न कोई बहाना ढूंढ करके लोग डिप्यूटेशन ले लेते हैं। उस समय वो सब बातें नहीं थी, इसलिए हमको तो याद भी नहीं है कि स्कूल में किसी का किसी से झगड़ा हुआ। अच्छा। किसी का किसी से थोड़ा बहुत बहस हो सकता है, लेकिन कोई गाली गलौज मारपीट जैसी कोई बातें स्कूल में नहीं होती थी। जी सर। और कोई जिसका अपना कोई निजी बात रहता था, जैसे मान लीजिए 2 पड़ोसी है, कोई जमीन का झंझट है, उसके चलते लड़ाई झगड़ा कर लिया तो रोड में कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स लड़ाई झगड़ा करते थे, ये उस समय कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था। अच्छा सर, अभी तक का आपका सर सबसे अच्छा दिन सर कौन सा रहा है और कौन सा सबसे बुरा दिन आपका रहा है सर? सबसे बुरा दिन को अभी कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये तो लोग जीवन के अंत में कह सकता है कि सबसे बुरा समय कहाँ रहा। सबसे अच्छा साल जो रहा 1994 रहा। 1994 उस समय जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए सभी में सिलेक्शन हुआ, चाहे वो लेक्चरशिप का हो, चाहे वो स्कूल के टीचर का हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का हो, चाहे वो मास्टर डिग्री का हो, सब में अच्छी सफलता मिलती गई। इसलिए 94 ईस्वी हम कह सकते हैं कि सबसे सफलता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहा। जी। अच्छा सर, कई बार सर आपको देखा गया सर कि जो गरीब छात्र होते हैं सर, उनको तो कॉलेज में तो प्रोत्साहन मिलता ही है, लेकिन सर जब उनके पास पैसा नहीं होता तो आप उसका आर्थिक रूप से भी सर आप मदद करते हैं सर? और वैसे बच्चे जो जैसे मान लीजिए नीट में या NIT में या IITs में सिलेक्शन हो गया और बच्चे के पास पर्याप्त पैसे नहीं है, गार्जियन के पास नहीं है, यस सर, तो उसमें सहयोग हम करते हैं। अच्छा सर, और अब हम थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछते हैं सर। सर आप मेरा बहुत कान खींचे सर कॉलेज में सर, क्यों खींचते थे सर हमको? देखो, कान खींचना, देखो तुम कान को देखो, छू करके देखो, कान को खींचना और कान को उखाड़ना अलग बात है। हम खींचते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, मतलब वायोलेंट वे में नहीं। तुम कान पर अगर तुम देखोगे, प्रेशर डालोगे तो मस्तिष्क तीव्र होता है। इसलिए तुम देखते होगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जनेऊ पहनते हैं, यस सर, जैसे ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो वो लोग जब दीर्घ शंका या लघु शंका के लिए जाते हैं तो पूरा जनेऊ को लपेटते हैं। यस सर। तो कान जो है बहुत सेंसिटिव अंग है,
इसका 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 डायरेक्ट ताल्लुक है दिमाग से। यस सर। हाँ, इसलिए दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए कान को बल दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है। अच्छा सर, हम्म, आप जो है सर, जो छात्र का जो अच्छाई होता है सर हम्म, और जो उसका बुराई होता है सर, हम्म। उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखो, बुराई ऐसे किसी में नहीं होती है, अच्छाई ढक जाता है कभी कभी। अब वो क्या होता है ना कि कई लोग फैशन के इस दौर में अहितकारी लोगों को नायक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट का लड़का है, अब किसी फिल्म स्टार को, किसी पॉप स्टार को अपना आइडियल मान लेता है, तो उसमें अपने रास्ते से भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यस सर। हाँ, इसलिए नहीं तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, और कोई भी मंद बुद्धि का नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये मंद बुद्धि का नहीं है। मंद बुद्धि का अगर है तो वही बच्चा जब टीवी में क्रिकेट देखता है, मोबाइल में क्रिकेट देखता है, T20 देखता है, तो बॉल टू बॉल याद रहता है। यस सर। लेकिन वो सब्जेक्ट जब देखता है तो अंतर क्या है कि जिस केंद्रित ध्यान से, जिस कंसंट्रेशन से उसको देखना चाहिए सब्जेक्ट को, उसको Yes, sir. नहीं देखता है। क्योंकि हम शुरू में कहे कि सब्जेक्ट के प्रति उसका जो लगाव है वो बचपन में नहीं हो पाता है। यस सर। हाँ, आजकल के जो गार्जियन है वो बच्चों को होमवर्क करवा देते हैं, हाँ होमवर्क कर लो, और खुद उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। अगर अभी भी कुछ गार्जियन अगर ऐसा करे कि बच्चों के पढ़ते समय वो भी बैठ के पढ़ने हैं, भले ही मैगजीन पढ़ें, भले ही कोई नॉवेल पढ़ें, अगर वो पढ़ने लगे हैं तो उनके बच्चे भविष्य में ज़्यादा अच्छा अवश्य करेंगे, क्योंकि वो मन से पढ़ेगा। अभी बच्चा फोर्स से पढ़ता है। यस सर। और जितने भी पब्लिक स्कूल्स हुए, देखिए पब्लिक स्कूल्स के कहीं से भी का रिलेशन शिक्षा देने से नहीं है। वो या तो उपार्जन या शो ऑफ में, यस सर। शो ऑफ में देखते होंगे आप, बड़े लोग कहता है PTM, हम पहले तो नहीं जानते थे, बाद में सुने कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग। अब पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बताइए कि किसी भी पेरेंट के व्यूज को रखने का मिलता है मौका। डांस होता है, सॉन्ग होता है, भोजन होता है, पार्टियां होती है, लेकिन क्या किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिजल्ट बांट दिया था, ठीक है, रिजल्ट बांट दिया गया, उसमें क्या कमी है, केवल गुड, एक्सेलेंट, इम्प्रूव, ये कहने से नहीं होगा। यस सर। हाँ, बचपन में सर आप शरारती थे या आप जरा से भी शरारत नहीं करते सर? देखिए उस समय शरारत का मतलब क्या होता था। पहली बात, मोबाइल होता नहीं था, टेलीफोन होता नहीं था, टीवी भी हम लोग जब 10th में आ गए तब आया। क्या शरारत कीजिएगा, स्कूल में बड़ा मारपीट, लड़ाई झगड़ा का कोई माहौल ही नहीं होता था। यस सर। तो शरारत क्या कीजिएगा, आपको 2 घंटे खेतों में काम करना ही है, बाकी टाइम पढ़ना है। यस सर। पढ़ना भी है, खेत में काम भी करना है, और घर में कोई ऑर्डर या फुटानी नहीं करना है। जी सर। तो ऐसे हालत में शरारत करिएगा क्या? सही बात है हाँ, सर। इसलिए कोई शरारत का कोई इंस्टांस मुझे तो याद नहीं है। यस सर। अच्छा सर, किशोरावस्था में सर सब कोई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर, आप भी हुए थे सर डिस्ट्रैक्ट? देखिए पढ़ाई में कम ध्यान लगना कभी कभी तो जरूर हो जाता है, जैसे मेरा भी हुआ ग्रेजुएशन के टाइम में। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम में कुछ दिनों तक, लेकिन हम डिस्ट्रैक्शन मेरा अलग तरह का था। जो हम लोगों का एक ग्रुप था, यस सर। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि अचानक से बहुत ज़्यादा सफल आर्थिक रूप से होने का अभिलाषा जाग गया था। यस सर। तो चूंकि साथ में होते थे तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही संभल गए कि नहीं भाई, पहले अपना जो काम है, जिसके लिए पैसे हम लोग गार्जियन से लेते हैं, जिस पर्पस से आए हैं, पहले उस पर्पस को पूरा कर ले, उसके बाद धनोपार्जन पर ध्यान देना है।
सर हाँ। अच्छा सर, आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं सर, उन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना सर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वो देखा जाता है कई बार सर कि जो नेता के आगे पीछे छात्र बहुत ज़्यादा सर घूमते हैं। तो क्या सर स्टूडेंट लोग को सर नेता के पीछे घूमना चाहिए या अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नेता के पीछे घूमना व्यर्थ है, खास करके छात्र जीवन में। यस सर। वहाँ वह नेता आपको पराश्रयी बना देता है। आप उसके ग्लैमर को ही देख करके खुश होते हैं। आप अपने बनने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। थोड़ा बहुत आर्थिक मदद मिल जाता है तो आप उसी में गदगद हो जाते हैं। इसलिए नेताओं से स्टूडेंट को एकदम अलग होना चाहिए। हाँ, बाद में उसको जीवन में नेतृत्व में आना चाहिए। आज जो पॉलिटिक्स में यस सर। हाँ अच्छे लोग भी आ रहे हैं। अब तो आप Yes, देख sir. रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में कई ऐसे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, कई ऐसे हैं जो आर्मी में बहुत बड़े पदों पर थे, कई ऐसे लोग हैं जैसे अभी आपको जम्मू कश्मीर में राज्यपाल है, उपराज्यपाल सर कहलाते हैं वहाँ। यस सर। वो आपको IIT BHU के प्रोडक्ट हैं। तो कई अब पॉलिटिशियंस में भी एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को भी जाना चाहिए, लेकिन आफ्टर अचीविंग ओन गोल्स। यस सर। आप पहले कुछ बन जाओ। कॉलेज में सर हमेशा थोड़ा सा गार्डनिंग में ज़्यादा फोकस किया जाता है सर, कुछ रीजन है सर? देखिए, गार्डनिंग में फोकस का 2-3 कारण है। अगर अच्छी चीजें आप देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका मन प्रसन्न होगा। यस सर। चाहे वो फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जियां हो। सर इसमें सर 2018 में सर यहाँ पे एक अनार का पौधा था सर। हाँ, वो नहीं फला और चूंकि उसका जड़ बीम में घुस रहा था इसलिए उसको काटना पड़ा। और अनार जो है ना वो बहुत तेज धूप खोजता है। यस सर। यहाँ छांव ज़्यादा देर रहता है, इसलिए वहाँ उसमें चींटी लग जाती थी, इसलिए उसको हटाना पड़ा। हाँ, जो देखिए कोई भी कैंपस, जैसे आप ही को अगर गंदा प्लेट में खाना दे दिया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लेट सामान्य भी है और वो बढ़िया से धुला हुआ है तो उसी तरह से जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो फूलों को भी देखें, सब्जियों को भी देखें, वो भी जागृत हो कुछ ना कुछ करने के लिए। यस सर। हम तो अभी भी खेतों में आराम से आप सर अभी भी खेती बाड़ी करते हैं सर? अभी भी पर संडे के दिन हम दिन में पूरे 4 घंटे आलू में पानी पटाए। यस सर। हाँ, पूरे धूप में। हाँ सर ये कॉलेज के पीछे भी सर पीछे भी है। हम ही मतलब हाँ, अब तो 4 एकड़ का कैंपस लगभग हो गया है। यस सर। तो उसमें भी लगाते हैं। हाँ, और संडे छुट्टियों के दिन हम खुद काम करते हैं। हाँ, हमको उसमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है सर। जैसे सर कई बार देखा जाता है जो छात्र के पास पैसे नहीं होते हैं वो सर काम जैसे करते हैं, कोई सर कूड़ा भी उठाता है सर, कोई खेती बाड़ी में करता है, कोई ट्रैक्टर चला के पैसा जुगाड़ करता है और सर पढ़ता है सर। तो सर उन स्टूडेंट को सर कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना छोटा काम हम करें अभी, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो वैसे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं जी। वो पैसे का मर्म जानते हैं, वो समय का उपयोग जानते हैं। जो तथाकथित रिच फैमिली के होते हैं वो पढ़ाई के प्रति उतने डिवोटेड नहीं होते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में भी उतने एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जो गरीब घर से है, जो संघर्ष करके आया है, जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पढ़ाई के प्रति भी, ज्ञान के प्रति भी, रिजल्ट के प्रति भी और समाज के प्रति भी। अच्छा सर, आपको सर कई बार देखा जाता है सर कि आप कभी कभी छात्र को देखने के लिए सर कोर्रा चौक तक आप चले जाते हैं सर पैदल ही। हाँ। तो सर आप जो है सर छात्रों को क्या समझते हैं सर? जैसे आप उनको अपने बेटे के जैसा समझते हैं, अपने दोस्त के जैसा समझते हैं, या सर अपने परिवार के जैसा समझते हैं सर? आप अपने परिवार के जैसा समझते हैं कि मान लीजिए कभी कोई रिपोर्ट आता है कि फलाना उलझ गया। यस सर। तो कोई डैमेज तो नहीं हो गया। अगर मान लीजिए कोई गिर ही गया, किसी से उलझा नहीं, एक्सीडेंट हो गया, खबर आती है तो चले जाते हैं कि उसको हॉस्पिटल भेजा जाए, उसका ड्रेसिंग हो, उसके घर को खबर हो जाए, जो तत्काल सुविधाएं हैं। और थोड़ा बच्चों के मन में भी रहेगा कि समवन इज वाचिंग,
यस सर, कोई हाँ तो हमें देख रहा है। हाँ, आखिर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते हैं? सीसीटीवी कैमरा तो कोई पनिशमेंट नहीं देगा, यस सर। केवल रिकॉर्ड रखेगा। यस सर। उसी तरह से अगर शिक्षक जो हैं वो स्कूल या कॉलेज के रास्ते में अगर मूवमेंट करते हैं तो बच्चों में थोड़ी तो, अभी भी बच्चे सारे के सारे बच्चे उद्दंड नहीं हो गए हैं। यस सर। अभी भी हम कहते हैं कि 90% स्टूडेंट अच्छे हैं। यस सर। हाँ, 90% स्टूडेंट अच्छे हैं और 98-99% का इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है। यस सर। हाँ, उनके इस चीज को जगाने के लिए थोड़ा तो उनके साथ घुल मिल के रहना ही चाहिए। यस सर। अच्छा सर, जैसे जब से आप सर पढ़ाना सर आप शुरुआत किए सर, अभी तक का सर सबसे अच्छा स्टूडेंट आपका कौन सा है, जो आपको नाम उनका याद है कि ये नाम तो कई का याद है सर? हाँ। आप 2-3 का नाम बता दीजिए सर। 2-3 का नाम बताने से फिर बाकी लोग जो उससे बेहतर कर चुका है, यस सर। हाँ, उससे बेहतर भी कर चुका है, तो फिर वो उसको लगेगा कि हमको भूल गए। हम बाई फेस तो ईच एंड एवरी 1992 से अभी तक जितने भी बच्चे पढ़े हैं, यस सर। हाँ, बाई फेस हम सबको जानते हैं। हाँ, उसमें कई भारतीय पुलिस सेवा में हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, कुछ रिसर्च में हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, हाँ, कुछ बैंक में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। इसलिए कुछ का नाम लेने से यस सर। हाँ, दूसरों का होगा कि हम कुछ, इसलिए कई लोग सफल हैं और उसमें कई लोग, जैसे अभी पुरातात्विक विभाग में सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस से, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से यहीं का पास आउट लड़का गया है, नाची, तो उसने मैसेज किया। यस सर। हाँ, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो कभी फोन करें न करें 5 सितंबर के दिन जरूर करते हैं। कभी हम कोई काम से उनको कहते हैं तो तुरंत वो लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। यस सर। हाँ, तो बच्चे जितने भी हैं चेहरा से सब याद है, नाम से भी हजारों याद है, हजारों बच्चे नाम से याद हैं। यस सर। हाँ, इसलिए कुछ का नाम बेकार। यस सर। अच्छा सर, जैसे जो छात्र होते हैं, गरीब छात्र होते हैं सर, वो 10th का एग्जाम दिए, उनका बहुत ही अच्छा नंबर आया और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना एडमिशन इंटर साइंस कॉलेज में करवा सके, तो सर कॉलेज उनको कुछ सर छूट देती है सर? देखिए, आज के समय में तो स्कॉलरशिप इतना ज़्यादा हो गया है। यस सर। जैसे अभी कुछ दिन पहले स्टेट रैंक होल्डर बच्चे थे, ठीक है आप एडमिशन ले लो, पैसे नहीं है तो मत जमा करो, जब स्कॉलरशिप आएगा तब जमा कर देना। तो कुछ दिनों के बाद वो आया। यस सर। हाँ, चूंकि फी मान लीजिए 16,000 है, स्कॉलरशिप मिला 25,000, 1.5 गुना हो गया। यस सर। तो जब उसको मिल गया अपने आके जमा कर दिया। अच्छा सर, तो टाइम मिलता है मतलब? हाँ, मतलब ये मतलब सबके लिए नहीं, कुछ अच्छा। लोगों के लिए विशेष, और जिसके जो अपने आया कहा, जिसके गार्जियन आए, नहीं तो आखिर कॉलेज के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको भी तो मीट करना होगा। यस सर। अगर सब लोग कहेगा कि ऐसा होगा तो वो नहीं हो सकता है, और सबके सब उतने ईमानदार भी नहीं होते। जैसे वो लड़का यस सर। वो लड़का जैसे स्कॉलरशिप मिला वो नेक्स्ट डे आकर के 11th 12 दोनों का फी जमा कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके पास सरप्लस पैसे आ गए। तो आजकल स्कॉलरशिप इतना लिबरल हो गया है कि गरीब बच्चों को केवल समय चाहिए या पार्ट पेमेंट चाहिए, उनको पे ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा सर, अब थोड़ा पर्सनल, 2018 में सर जब हम इस कॉलेज में थे सर, उस समय आप हमको किस तरह का छात्र समझते थे सर? अच्छा, बुरा, नटखट? हम तो पहले कहे कि बुरा कोई नहीं होता है। यस सर। ये आपको अपने देखने का नजरिया, दुनिया को काला देखने के लिए दुनिया को ब्लैक पेंट नहीं किया जाता है। यस सर। अपने आंखों पर काला चश्मा लगा ली, दुनिया काली हो जाएगी। लोग कहते हैं जो बहुत ही उद्दंड हो गए बच्चे, मतलब वो खुद उद्दंड हो गए। यस सर। लोग कहते हैं सब घूसखोर हो गया, इसका मतलब तुम घूसखोर हो। हाँ, सब चोर है, मतलब हम चोर हैं। अगर हम स्टेटमेंट देते हैं कि सब चोर हैं, यस सर, तो हम तो कहे कि 95% स्टूडेंट अभी भी काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ईमानदार है। यस सर। हाँ, कई कारणों से उसमें डिरेल्ड हो जाते हैं। हाँ, आजकल क्या है ना, पढ़ाई के नाम पर
पढ़ाई का जो व्यवसायीकरण के साथ सेंटर शुरू हुआ है, यस सर। ठीक है, मैंने भी शुरुआत वहां से किया, लेकिन अब जो है, अब पर निंदा, दूसरे का शिकायत किसी को कहिएगा ना। जैसे मान लो कोई माँ बाप है, यस सर। अपने बच्चे को उसके चाचा का शिकायत सुनाते रहे, यस सर। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो अपना सगा भाई भी तो वही रिश्ता हो जाएगा। जब Yes, वो sir. देखेगा कि बाप जो है सगा भाई का नहीं है, यस सर। तो वो भी सगा भाई का नहीं होगा। तो अगर एक टीचर दूसरे टीचर का निंदा करता है, यस सर। हाँ, तो बच्चा निंदा में यस सर करके उस समय पार कर देता है, ठीक है। क्योंकि सबसे स्वादिष्ट भोजन क्या होता है? निंदा। दूसरे का शिकायत सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। यस सर। हाँ, आपके मुंह पर कहे कि आप बहुत अच्छा है और दूसरे को कहे कि वो तो खराब है, यस सर। तो आपको बड़ी गर्व होता है। हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए जब तुम भी स्टूडेंट थे तो हमारे भी अच्छे स्टूडेंट थे, हाँ, पंक्चुअल थे, रेगुलर थे। पढ़ने में सब एक बराबर नहीं होता है, Yes, लेकिन ऑफ कोर्स यू वेर रेगुलर एंड पंक्चुअल। Yes, sir. जो स्टूडेंट्स में क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज थी। यस सर। हम आपको एक चीज हम बताते हैं, जब कॉलेज में थे तो बसंत सर हमको कभी भी मारने आते थे तो मैं से सर से के सामने हाथ जोड़ देते थे। सर आपको याद है सर? हाँ। कभी बस हम हाथ जोड़ते थे ऐसे, बसंत सर मारते नहीं थे हमको। देखिए, ऐसे भी अनावश्यक मारने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है। यस सर। अनावश्यक मारने का नहीं, हाँ, तब थोड़ा तो भय रखा है। यस सर। हाँ, अगर भय नहीं रहता तो पुलिस के पास डंडे क्यों रहते, रिवॉल्वर क्यों रहता? यस सर। सबको सूट तो नहीं करके चलता है, लेकिन रिवॉल्वर तो रखता है ना। हाँ। तो थोड़ी भय तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, नॉट एज टीचर, एज प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए थोड़ी बहुत तो शक्ति करनी पड़ती है। यस सर। सालों में सर जिंदगी ने आपको क्या सिखाया सर? जिंदगी में सालों में क्या, शुरुआत से मेरा वही विश्वास है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। अच्छा सर, हाँ। जब शपथ लेते सर हाँ। तो उसमें एक रहता सर अंतर निर्वहन। हाँ, अंतरात्मा से उसको निर्वाह करें। हाँ, मतलब बाई फोर्स नहीं, निर्वाह दो तरह से होता है, निर्वहन। यस सर। हाँ, अपने सुओ मोटो, तो वो अंतर्मन से, और एक फोर्सफुली ऐसा करो और ऐसा करें, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। हाँ, तो जो वर्तमान में जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उनका सम्यक निर्वहन करना। अच्छा सर,